बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। मेरे साथ आलिजा, ये ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं। अच्छा, मैं ये खड़ा हूँ बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे मेरे इधर केपी हाउस है और ये मेरे सामने इधर मिनिस्टर्स इनक्लेव है। बड़ा ये आप समझें कि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और केपी हाउस में इस वक्त पीटीआई के अरकान असम्बली पाकिस्तान भर से आए हुए हैं और उनकी तकारीर हो रही हैं और आइंदा का जो लाहेमल है उस पर गौर किया जा रहा है। और मुद्दा यही है कि जो इमरान खान साहब की जो बीमारी है उसके बाद जो सिचुएशन बनी है कि उनको किस तरीके से उसको आगे प्रोसीड किया जाए। और 8 फरवरी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो कॉल दी हुई है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाए, उसको किस तरीके से कामयाब बनाया जाए। आलिजा मेरे साथ। आलिजा यार, ये अंदर जो अभी तक जो तकरीरें आई हैं उसमें तो यही बताया जा रहा है कि अब जो मामला आगे बढ़ाया जाएगा, इमरान खान के इलाज के हवाले से उनकी बीमारी को नॉर्मली लिया जाएगा, भरपूर एहतजाज होगा। 8 फरवरी को मगरिब के बाद सुना है कि रैलियां निकाली जाएंगी और उससे पहले पहिया जाम होगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज जो सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब बड़े ज़रा थोड़ा आज गौहर साहब भी मुझे कुछ थोड़ा अपबीट और ज़रा सख्त मूड में नजर आ रहे हैं। व्हाट डू यू से? इनफ इज इनफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से और मिशाल यूसुफजई की जानिब से अलीमा खान साहिबा पर एक बार फिर इल्जाम आयद किया गया कि तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान साहब को सजा हुई है उसमें अलीमा खान का अहम किरदार है। जो हार है वो इमरान खान साहब के पास भी नहीं है और बुशरा बीबी के पास नहीं, वो हार अलीमा खान साहिबा के पास। मतलब ये जो सारी गुफ्तगू है इस वक्त वो बेसिकली तो एक जो तवज्जो है 8 फरवरी से हटाने के लिए और खान साहब की फैमिली पर इल्ज़ाम तराशी के लिए ये शेर अफजल मरवत साहब ने ये सारी गुफ्तगू जो है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल सर, और इसको सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही कहा है, लेकिन उन्होंने एक इंदिया दे दिया कि 8 फरवरी के बाद इस हवाले से हतमी कार्रवाई भी की जाएगी, इंदिया दिया है। और उन्होंने कहा है कि पार्टी इस हवाले से शो कॉज नोटिस जारी करने के हवाले से भी सोच रही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दफा केपी के हाउस की अपडेट बता दें कि अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, महमूद खान अचकज़ई, वो भी खसूसी दावत पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी अब से कुछ ही देर पहले पेशावर से यहाँ पर पहुंच गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा सब यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सूबाई सदूर भी यहाँ पर मदऊ किए गए हैं। MNAs और MPH को भी खास तौर पर दावत दी गई है। कल अलीमा खान साहिबा ATC के बाहर उन्होंने गुफ्तगू हुई थी, वो आप दीदा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान की सेहत के हवाले से अब हम चीजों को लाइट नहीं ले सकते, बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस हो गई है, आंखों को उनको दिखाई नहीं दे रहा, धुंधली हो गई है और अब अगर हम चुप करके बैठेंगे तो ये मुजरिमाना गफलत होगी। और इसी वाले से फिर आज सर ये इजलास तलब किया है और इसमें 8 फरवरी के हवाले से और खास तौर पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मामला को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत पर किस तरह दबाव बढ़ाया जाए और किस तरह उनको मजबूर किया जाए कि कम से कम प्राइवेट डॉक्टर्स को इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इस मुतालिक मुशावरत की जा रही है। और इस जिम्मन में वजीर आजम से महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात जो होने वाली है, जो इतलात आ रही है, राना सनाउल्लाह ने और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने उसकी कंफर्मेशन की है। ये बता रहे हैं जराए कि खास तौर पर महमूद खान अचकज़ई वजीर आजम से ये दरख्वास्त करेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी जाती मुआलजीन की मुलाकात मुमकिन बनाई जाए। अच्छा आलिजा, आपने बड़ी तफसील से ये सब कुछ बताया। 8 फरवरी का जो प्लान है उसको जरा थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि अभी तक जो चीजें हमारे सामने आई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि होना क्या है। एक तो पहिया जाम है और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आप हड़ताल करें, दुकानें बंद करें। और मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पर कि जो वो मिशन नूर वाली जो पार्टी है उनका ये कहना था कि जो लोग जो नहीं इस मामले में ताउन करते, क्योंकि ये सब वॉलंटियर है, जबरदस्ती तो कोई दुकानें KPK में भी गवर्नमेंट ने कहा है बंद नहीं होगी। तो वो कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर लगा के तो जरूर सोशल मीडिया पर चलाएं और उनको थोड़ा सा वो कहते हैं एहसास जिम्मेदारी या उनको थोड़ी नदामत का हो। और इसके अलावा क्या एक्टिविटी प्लान है 8 फरवरी? मेनली तो ये है कि एक सॉलिडेरिटी शो की जाएगी इमरान खान साहब से, और जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया उस हवाले से आवाज बुलंद की जाएगी। वो इस तरह है कि सर बैरिस्टर गौहर साहब से इस हवाले से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि हमने बाहर नहीं निकलना, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो मारते हैं, पर्चे दर्ज करते हैं। तो हमने उन दिनों तमाम सड़कों को बिल्कुल सुनसान कर देना है, व्हीकल्स मूव ना करें, दुकानें तकरीबन बंद हो। अब जो खबर बाहर आ रही है इजलास से उसमें यह है कि शायद मगरिब के बाद बाहर निकले, लेकिन उससे पहले पहले पूरा दिन तमाम तर इलाकों में पहिया जाम हड़ताल होगी और दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसी वाले से अपील की जा रही है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि दुकानें बंद होंगी, ट्रैफिक कम से कम नजर आए, सुनसान जगह हो, और वो बताया जाए कि ये हड़ताल जो है ये इसलिए है, और फिर इसके साथ आप ये कह रहे हैं कि रात को मगरिब के बाद रैलियां निकलेंगी और उसमें जुलूस होगा। अच्छा, ये बहुत सारी जगहों पे दफा 144 है, तो वहां पर तो फिर जुलूस नहीं निकल सकते। सर दफा 144 मेरे ख्याल में जब आवाम बड़ी तादाद में निकलती है ना, तो वो फिर 144 उसके बह जाती है। मेरा ख्याल है कि जो लोग निकलेंगे तो 144 जो है पीछे के पीछे रह जाएगी। अच्छा, दूसरा मुझे ये एक और ये बात बताइए कि जो अचक जई साहब हैं और अलामा राजा नासिर अब्बास, वो तो ज्यादा बैंक कर रहे हैं पीटीआई पर कि पीटीआई कैसे इसको हैंडल करती है। व्हाट डू यू से, पीटीआई की तैयारी के हवाले से क्या है? सर तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए ही ये इजलास तलब किया गया है। और आप लेकिन अब तो आज देखे ना, 2 दिन रह गए हैं, तो अब तैयारियां। नहीं, जिम्मेदारी जो है उसका तयन किया जा रहा है। और आपको ये बताएं कि इसमें आलिया हमजा साहिबा उसका बड़ा अहम किरदार है, और लास्ट टाइम अडियाला के बाहर इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में जो बहुत सारा तहरुक है वो आलिया हमजा साहबा की वजह से। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और अब भी मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ पीटीआई के अंदरूनी जराये से कि पंजाब से आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वहां पर चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान की जा रही हैं, और 8 फरवरी को आपको बड़ी तादाद में लोग मगरिब के बाद सड़कों पर नजर आएंगे। और आज उसकी एक झलक हमें लाहौर में नजर आई है। आपको नाजरीन के लिए सरप्राइज होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आज भी लाहौर में बड़ी तादाद में लोग पीटीआई का झंडा थामे निकले हैं सर, 8 फरवरी से पहले। तो 8 फरवरी के रोज मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह हुकूमत राब्ते कर रही है, एपेक्स कमेटी का इजलास भी हो गया, वज़ीर-ए-आज़म भी मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए, ये कोई ना कोई दबाव था जो मजबूर हुए हैं, बैठे हैं। और 8 फरवरी का अच्छा, ये मुझे बताइए, जो एक सुहेल अफरीदी ने और अचक जई साहब ने मुलाकातें भी की हैं, और आज एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, कोर कमांडर के साथ उसमें मुलाकात हुई, फिर जो शोधा के जनाजा भी उठाने में सुहेल अफरीदी और वो साथ थे। वर्कर्स इसको किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी मायूसी थी लोगों में कि पता नहीं क्या होगा, इससे कुछ उम्मीद कायम हुई है? देखिए सर, सुहेल अफरीदी ने जब ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू किया उसके बाद ना वर्कर्स ने को ना उसने जला बख्श दी है, एक तहरुक पैदा किया पूरे मुल्क में। और सुहेल अफरीदी को लोग उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, और जहां वो जाते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा था हम जहां खड़े होंगे वहां जलसा हो जाएगा, इस वक्त वही सिचुएशन है। और सुहेल अफरीदी ने जो स्ट्रोक्स खेले हैं उसको काबिल सताइश करार देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको काबिल सताइश करार दे दिया। और मैं ये आपको बता सकता हूँ बरमला कि नौजवानों में सुहेल अफरीदी की जो लाइकिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और उनकी इक़दामात को सराह रहे नौजवान। अच्छा, इसमें अलीमा साहबा ने भी कल सुहेल अफरीदी से यही कहा कि आप अब जो करना करें, खान की जो रिहाई है वो बहुत जरूरी है। तो ये जो बंद करना पड़े तो आपको केपी बंद करना चाहिए, क्योंकि खान की सेहत हमारी रेड लाइन है। उन्होंने कहा खान साहब तो ऐसे बंदे हैं, इतनी उनकी रेजिस्टेंस है, जब वो बीमार होते हैं वो कहते हैं मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और अगर इमरान खान जैसे एथलीट को, जिसका स्टेमिना इतना ज्यादा, ग्लोबल एथलीट है, उसको अस्पताल लेके जाया गया, तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि वो आम सी बीमारी को तो वो खाते भी नहीं लाते। तो उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को ये चाहिए कि अब वो हम उनकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोगों ने उनका किस तरह इस्तकबाल किया है। तो जनाब, ये यहाँ पर सूरत हाल है केपी हाउस के सामने, अंदर इजलास और उसमें मुस्तकबिल का लाया अमल। लेकिन जो अभी तक इतलात है उसके मुताबिक जो पार्टी के नौजवान हैं, पार्टी की अक्सरियत इस बात को बहुत पसंद कर रही है कि सुहेल अफरीदी ने बिल्कुल जो इमरान खान साहब के असूल हैं उन पर कंप्रोमाइज किए बगैर सबसे पहले पार्टी में तहरुक पैदा किया और अपनी पोजीशन बेहतर बनाई, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आई मुलाकात की और गुफ्तगू की, उसको उन्होंने पॉजिटिवली उसको लिया है। और अब एक उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में अचक जई साहब की जब मुलाकात होगी और दूसरे अरकान की मुलाकात होगी तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुलेगा जिससे पाकिस्तान में आज़ादियां बहाल हों और डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन के लिए आगे बढ़े। और यही इमरान खान की बात थी, उन्होंने भी कभी अपनी जाती रिहाई के लिए, अपनी जाती मफाद के लिए कोई गुफ्तगू नहीं की। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रेस्टोरेशन ऑफ रियल डेमोक्रेसी की बात की है। तो ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी उस तरफ बढ़ रही है। लेकिन आज गौहर साहब ने और सलमान अकरम राजा ने जो गुफ्तगू की पार्टी में डिसिप्लिन के हवाले से और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से, उसको भी जो कारकुन है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि डेफिनेटली जो पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं उनको पब्लिकली इस तरह से डिस्कस करना जिससे तहरीक को नुकसान पहुंचे, उसकी टॉलरेंस अब जीरो हो गई है। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ केपी हाउस के सामने, मजीद भी आपको अपडेट देंगे। अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, सब लोग इसीलिए बाहर खड़े हैं क्योंकि अभी मीटिंग चल रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मीटिंग के बाद कोई ना कोई प्रेस टॉक होगी तो इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू होगी। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।